तो बस एक लेटेस्ट आईफोन दिला दो। बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। तुम जैसे अम्लियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सो अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे साथ कॉफी पर चलना होगा। देखो तुम लोगों ने जैसा तैसा करके स्कूल तो पूरा कर लिया, अब कॉलेज में सही से पढ़ना है और कॉलेज में स्कूल के जैसे कोई बात नहीं होगा। ओके? हाँ यार, एक्चुअली यू आर राइट। इस बार स्कूल में भी कॉलेज में होगा। हाँ, वेरी फाइन। ऐसा लगा कि अपना लोग तो जुगाड़ के पास हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सॉरी वाला जुगाड़ है अपना। यार मेरा भी जुगाड़ हो जाए, लेकिन किसी लड़की से। गाइस सीरियस हो जाओ, फ्यूचर की सोचनी है। सोचना क्या है, वैसे भी तुझे कोई जॉब तो देगा नहीं, तुझे तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा। तू अपनी सोच को तो बिजनेस भी नहीं कर सकता, बस लोगों के बीच जाकर लीडर बनता फिरता है। अपना फंडा क्लियर है, मैं तो ऑर्डर चलाऊंगा और किसी पार्टी का ना लीडर बन जाऊंगा। भाई यहाँ तो बस बातें करवा लो और लोगों को अच्छी अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, जैसे कि लड़कियों से कैसे बात करनी है वगैरह वगैरह। भाई तुम लोगों का तो भगवान ही मान है। पता नहीं यार फैकल्टी कैसे होंगे, बस कोई कड़वा ना हो। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है और पता है मैंने सुना है यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है और अच्छे बुक कलेक्शन वाली है। यार मैंने तो सुना है यहाँ फैशन की लड़कियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मेरी बात ही तुम लोगों को इसे नहीं पढ़ लेते, हम क्लास में चलते हैं। आपका नाम? ज्योति। तुम ज्योति, मैं दीपक और मैचिंग ना। सो अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे साथ कॉफी पर चलना होगा। दीपक तुमने पहले दिन ही लेक्चर छोड़ दिया। घूम रहा था उस लड़की के साथ, देखा था मैंने। छोड़ो यार, एक काम करते हैं, काफी दिन हो गए कोई मूवी नहीं देखी, एक मूवी देखने चलते हैं साथ में। नहीं मेरा तो लेक्चर है।
यार आज नहीं, आज तेरी भाभी ने पिज्जा की फरमाइश की है, मुझे तो वहाँ जाना है। चल यार, मैं और तू चलते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो भाई। क्या हुआ भाई, कैसे मांगे? मुझे ये नहीं पता, बस मुझे पता है कि हमारी मांगे पूरी करो। रुक जा भाई, मैं भी चलता हूँ। देखो तो जरा ऐसे टीम का लीडर कौन है। हाँ सब जाओ, मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ मूवी देखने। भाई यही होता है, कोई साथ नहीं देता। अब तो अकेले रह गया ना, कहाँ जाएगा अकेले मूवी देखने? पैसे वेस्ट करने से अच्छा है जमीन पर ही जन्नत की सैर करो। देखिए उस जन्नत का दरवाजा ले, ट्राई कर असली जिंदगी जी। ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। आप सभी लोग अपनी जो पेंडिंग फीस है वो अगस्त 1 वीक तक डिपॉजिट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से फीस तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी को छोड़कर तीनों लड़के अपनी फीस अय्याशी में उड़ा देते हैं। भाई बहुत तलब लगी है, ये लो पैसे और इस बार कोई तगड़ा वाला माल लेना। एक तरफ से अपनी फीस ड्रग्स में उड़ा देता है, वहीं दीपक अपनी फीस अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर देता है। जानो इसका कैमरा कुछ फिट सा नहीं है। हाँ यार वो तो गया है, सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा फोन ले लूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, जानो तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बताओ ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना जानो। मैं तुम्हें इतना 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 प्यार करता हूँ। अच्छा क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे तुम भूल कर तो देखो, चांद तारे सब तुम्हारे कदमों में जाने। एक काम करो, चांद तारे का मैं क्या करूँगी, मुझे तो बस एक लेटेस्ट आईफोन दिला दो ना जानो। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। I love you too, बाबू। तो फिर चले आईफोन लेने। वहीं दूसरी तरफ शंकर, जो अब छात्र नेता बन चुका है, वो अपनी फीस अपने चेलों पर उड़ा देता है। सिड का भी हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अब वो एक कंप्लीटली ड्रग एडिक्ट बन चुका है। इन तीनों के बीच में केवल अपनी ही है, जो कॉलेज में केवल पढ़ने और सिर्फ पढ़ने ही आई है, और वो बातों ही बातों में अपने इन तीनों फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश भी करती है। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। ऐसी हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखोगे किताबों से आगे। पढ़कर आगे बढ़ो, ये लड़ाई दो को बढ़ो, डरो तो महंगा मिलेगा।
यार फीस तो सारी बढ़ा दी, अब कहाँ से लाऊं पैसे फीस के लिए, उसको जुगाड़ करना पड़ेगा। यार फीस तो सारी ड्रग्स में चले गए, अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसा? इंसान मेरी नहीं बैठने देंगे तो घर वालों से भी दोबारा नहीं मांग सकता, क्या होगा? तो तुम लोगों ने अपनी फीस फालतू के काम में उड़ा दी, अब क्या करोगे तुम लोग? कहाँ से लाओगे फीस? एक काम करता हूँ, बाइक बेच देता हूँ, घर वाले पूछने तो कह दूँगा चोरी हो गई, और उसका इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस के पैसे भी मैंने खर्च कर दिए थे। तुम लोगों का तो भगवान ही मालिक है, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई तेरे पास कुछ पैसे हो रहा हो तो दे दे। भाई मैं भी तुझसे यही कहने वाला था। भाई ये तो समस्या खड़ी हो गई बस। पर भाई अब क्या करें यार, एक आइडिया है मेरे पास। हाँ तो बताना भाई। ना भाई कैसी बात कर रहा है? कोई और रास्ता है क्या तेरे पास? नहीं ना, तो फिर चल। ओके और तेरी, तुम लोगों ने इतनी जल्दी फीस का इंतजाम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम दोनों रो रहे थे। बोला था ना कि तेरे भाई का ना क्या हिसाब किताब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या न्यूज। शहर के नामी कॉलेज के आसपास चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कल रात भी कुछ राहगीरों से लूटपाट हुई। पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही ऐसी लूटपाट को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे होंगे। पकड़ लो इनको। लेकिन सर हमने किया क्या है? इसका जवाब थाने में मिलेगा। सीसीटीवी में तुम्हारी फोटो आई है। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये तो एक दिन होना ही था। लेकिन कभी सोचा है कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी? क्योंकि इन लोगों की तरफ से माफी मांगने के लिए उन लोगों को अब पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। सर प्लीज इनको छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ऐसे इन्होंने ना नादानी में किया है, आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। कुछ ही दिनों में ना इनके एग्जाम है, इनका भविष्य खराब हो जाएगा सर पहली गलती मानकर इनको माफ कर दीजिएगा सर। हम आपसे वादा करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं सर कि हम लूट का सारा पैसा हम आपको वापस करेंगे, प्लीज। बच्चों की गलती पर माँ बाप को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर पुलिस वालों ने दोनों लड़कों को यानी शंकर और सिड को वार्निंग देकर छोड़ दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनके एग्जाम ही शुरू होने वाले थे। बस थोड़ा सा बस पास होने लग दिखाई। अम्मी यार प्लीज यार हेल्प कर देना। भाई तेरे भाई का ना पेपर एकदम मस्त गया है। भाई कुछ भी नहीं लिखा पेपर में, कुछ याद नहीं आया, पता नहीं कैसे पास होऊंगा। हाँ अब याद आ रहा है ना सब कुछ, लेकिन तुम लोगों को तो मस्ती और अय्याशी करने से फुर्सत मिली हो तभी तो कुछ पढ़ाई करते हो। और अब वक्त था फाइनल रिजल्ट का। भाई नाम देख ना, नाम देख। अरे यार लिस्ट में नाम दिख यार।
हाँ देख, कहीं तो होगा ऊपर नीचे। अरे देखना भाई, कहीं तो होगा डिस्प्ले यार, नीचे देख, ऊपर देख, कहीं तो नीचे से देख। अच्छे काम करो, जो साइड लिस्ट उसमें देख, उसमें होना चाहिए ना भाई। भाई एक बार सही से देख, होगा नीचे से देख, होगा यार। कहीं नहीं है। यार तीनों के नाम नहीं है। तीनों के नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं। यार तीनों में अय्याशियों के चलते एग्जाम में फेल होने के सबब के बाद कुछ और सबब भी उनकी जिंदगी में इंतजार कर रहे थे। फेल होने के बाद सिड सीधा रॉकी के पास जाता है और उससे ड्रग्स की डिमांड करता है, लेकिन आज उसे पता चलता है कि रॉकी खुद ड्रग्स लेने का दिखावा करने के नाम पर ग्लूकोज लिया करता था और अपने क्लाइंट्स को असली ड्रग्स देकर उन्हें ड्रग एडिक्ट बना दिया करता था। भाई आज दिमाग बहुत खराब हो गया है, कुछ पिला दे भाई, पैसे मैं देख तुझे बाद में दे दूंगा। भाई अपने धंधे में सब कुछ नगद चलता है, पैसे नहीं है तो निकल यहाँ से। किधर निकाल? मैं निकालता। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद ड्रग्स लेने का ड्रामा करते हुए मुझे असली ड्रग की लत लगवा दी और मेरे सारे पैसे हड़प गया। निकल यहाँ से। चल चल निकल यहाँ से, बहुत सारे देंगे तेरे जैसे। भाई 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 कहाँ पर हो तुम सारे? भाई लड़ाई होगी। हेलो आवाज आ रही? हेलो हेलो। आज ना मौसम बहुत अच्छा है, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन बाबू तुम्हें आज ऑटो से चलना पड़ेगा, क्योंकि बाइक में भेज चुका हूँ कॉलेज फीस के लिए। क्या तुमने अपनी बाइक बेच दी और फिर भी तुम पास नहीं हुए? जो जिंदगी के इस एग्जाम में फेल हो गया वो बाकी एग्जामों में कैसे पास होगा? बात मत करना मुझसे आज के बाद। आज से तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? सब फिनिश, इट्स ऑल ओवर। मेरा आईफोन तो दे दीजिए। लाइफ के हर एग्जाम में फेल होने के बाद आज इन सबको रियलाइज हो गया कि उन्होंने क्या पाया और क्या खो दिया। एक में क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया। आए थे कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी और चीज़ की पढ़ाई चालू पड़ी। यार तुम लोगों ने सुना था ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, क्योंकि वो किसी अनसक्सेसफुल इंसान को पसंद नहीं करती। कभी पता ही नहीं चला कि किस तरह से एक डोज एक हैबिट में बदल गई। कहाँ मैं कॉलेज का कूल ड्यूड बनने आया था और कहाँ ड्रग एडिक्ट और फेलियर जैसे लेवल लेकर चला गया। कभी सोचा नहीं था कि ड्रग्स की दुनिया मेरा सब कुछ छीन लेगी, मेरे कॉलेज के वो प्रीशियस ईयर्स छीन लेगी जिसमें मैं पढ़ सकता था, जिसमें मैं अपना नाम कमा सकता था। और कहाँ एक ऐसे अंधेरी दुनिया का मैं हिस्सा हो गया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। लाइफ में इतना सब कुछ खोने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई भाई, नाम है, पैसा है तो यारी भी है, दोस्ती भी। पैसा नहीं है तो आज कोई साथ में नहीं है। उस समय पैसा था तो सारे चले गए, सारे मेरे भाई थे, अकेले छोड़ के चले गए सारे के सारे मुझे। और मैंने उन लोगों के लिए अपने ये साल खराब कर दिए जो शायद मेरी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे ही कुछ हीरो ने अपनी लाइफ को हीरो से जीरो कर दिया। क्या इनकी कहानी इसी मुकाम पर आकर खत्म हो गई? क्या अब भी कुछ बाकी है? कुछ सालों के बाद कॉलेज में रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया। और एक बार फिर ये सारे के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के सामने थे। हाय और यार तू तो बिल्कुल नहीं बदली। और तुम्हें तो बदल गया।
हे गाइस, कैसे हो तुम सब? हाय, कैसे है? बढ़िया। और सुना? तू बता, बस मैं भी बढ़िया भाई। कहाँ थे इतने सालों से यार? बस यार यहीं पे हैं, गुजरों गुजरों। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस टाइम नहीं मिल रहा और लाइफ अब चल रही है। तुम सुनाओ, तुम सब कैसे हो? यार तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं अपने फ्रेंडली बिहेवियर के चलते लोगों से कितनी जल्दी फ्रेंडशिप कर लिया करता था। बस इसी टैलेंट को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया और मैं अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में PR हूँ। वाह यार, वाह, वेरी ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। अगर तुम लोगों की बात सच हो गई, तुम लोग ही कहा करते थे कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, बिजनेस ही करूँगी, और ये वाली बात हो ही गई वाकई में सच। मैंने अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी खोली है, नाम भी सुना ही होगा, क्या? letthedeal.com। हाँ यार, दैट्स अ ग्रेट साइट। मैंने वहाँ से चीज़ें खरीदी हैं, कोई बहुत गुड साइट है, बहुत अच्छा। अब मेरी कंपनी टॉप 10 कंपनियों में से एक नेक्स्ट है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। आई डिड नॉट हैव अ ग्रेट टाइम, ऐसा तो तुम सभी जानते थे। मैं एक लाइफ में बहुत ही बुरी शेड से गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना और लोगों को उस शेड से बचाया जाए, क्यों ना उन लोगों की लाइफ को चेंज किया जाए। सो आई जॉइंड द NGO एंड आई एम सोशल एक्टिविटीज, एक्चुअली हेड ऑफ द सोशल एक्टिविटीज। So that's about my life. Or you know, we have a world record of changing 35 lives per day in our organization. अरे कहा है ना, अपना भी कुछ ऐसा ही है। कॉलेज में जैसे तैसे पास होने के बाद हम तो अपने बिहार में अपनी राजनीति की चम्मच चमकाने में लग गए। और भैया आज दोस्त विधायक है तुम्हारा। यार बहुत खुशी हो रही है मुझे आज ये सुनकर। तुम सब लोग अपने मुकाम पे खड़े हो गए हो आज और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। लव यू ऑल। भाई, एक बात मुझे भी आज तुम्हें बतानी है। हाँ यार, तू बोल। हाँ, बता। क्या हुआ? किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली, तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली। जान मेरी शान हो यार तुम नकली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली। साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह, साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह। दिल में मुझको रखते हो जान की तरह, दिल में मुझको रखते हो जान की तरह। तुम जैसे अमलियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सीरियसली यार, लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद मुझे लगता है कि जिंदगी कहीं खो सी गई है। कॉलेज में पढ़ने गए थे, लेकिन क्या क्या कर गए। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। लेकिन उन चीज़ों से निकलकर हम एक मुकाम पर खड़े हैं और आज एक साथ खड़े हैं। चीयर्स फॉर द हैप्पी डेज एंड चीयर फॉर आवर।